नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई कैसे करी जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम लोग आज पढ़ाई करते हैं एंड कल एंड परसों तक फिर भूल जाते हैं। तो कैसे पढ़ाई करी जाए कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रहे, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी पूछा कि भाई तेरे को इतने सारे आर्टिकल्स कैसे याद हैं पॉलिटी के। तो मतलब दोस्तों एक तो रिवीजन आपको करनी पड़ती है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती रहेंगी। तो दोस्तों आज मैं ऐसे स्टाइल से डिस्कस करूँगा कि अगर कोई छठी क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी मदद मिलेगी, यानी उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, प्लस उसको भी ये चीज़ें समझ आएंगी कि पढ़ना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है, सपोज फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप चैप्टर खोलेंगे एंड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये बहुत ही गलत तरीका है। आप अगर चैप्टर खोलते ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, तो आपका दिमाग 50% ही एक्टिव रहता है, ठीक है। अब कैसे हम पढ़ाई करें कि जो हमने पढ़ा है वो ज़्यादा दिनों तक याद रहे? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। चैप्टर को दोस्तों डायरेक्टली स्टार्ट कभी भी मत करना, चाहे आप ये पढ़ रहे हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, कोई सी भी किताब पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है? चैप्टर को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है। कैसे पढ़ाई करनी है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 1 से 2 मिनट आपको दोस्तों क्या करना है? चैप्टर पे नजर मारनी है कि चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग दे रखी है, सब हेडिंग कौन कौन सी दे रखी है, कौन कौन से डायग्राम दे रखे हैं, फिर दोस्तों बुलेट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। प्लस क्या होता है कि कई बुक्स में चैप्टर के एंड पे समरी भी दे रखी होती है, तो दोस्तों उस समरी को भी आपको पहले पढ़ना है, चैप्टर को बाद में पढ़ना है, ठीक है। समरी को आप 1 से 2 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि छोटी सी होती है वो समरी। तो आपको क्या करना है? पहले हेडिंग सब हेडिंग देखनी है, फिर समरी पढ़नी है। 3-4 मिनट आपके पूरे हो गए। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? फिर आपको क्वेश्चन देखने हैं कि चैप्टर के एंड पे कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे फायदा क्या हो रहा है दोस्तों? जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूं। बट दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद क्या करना है कि आपको अभी भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। आपने हेडिंग देखी, सब हेडिंग देखी, समरी पढ़ी, क्वेश्चन भी देख लिए, बट अब आपको क्या करना है? आपको इस चैप्टर को या इस टॉपिक को, सपोज ये अर्थ है, सोलर सिस्टम और अर्थ को आपको क्या करना है? गूगल पे सर्च करना है। एंड गूगल पे सर्च करने के बाद दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट वहां पर ये चैप्टर खुद से पढ़ना है। आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आप एक बार रीडिंग कर लीजिए गूगल पे जाके, ठीक है। तो आपको कुछ नए कीवर्ड्स दिख जाएंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें क्यों करी कि हमने हेडिंग देखा, हेडिंग देखी, गूगल किया, डायग्राम देखे, क्वेश्चन किए। ये दोस्तों हमने इसलिए किया ताकि हमारा दिमाग फेमिलियर हो जाए इस टॉपिक से, ठीक है। यानी हमारे दिमाग ने अब दोस्ती कर ली है इस टॉपिक से। अब अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अब हमारे दिमाग की दोस्ती हो गई है, तो दोस्त बन गया है चैप्टर। तो हम जब पढ़ेंगे तो दिमाग हमारा थोड़ा एक्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़े, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप रीडिंग कर रहे होते हैं, जैसे ही उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको कहीं दिखा तो दिमाग हमारा डबल एक्टिव हो जाता है। दिमाग फुल एनर्जी के साथ सोचने लगता है कि अरे हाँ, ये तो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन दे रखा है, एंड अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस अगर ये प्रीवियस ईयर में भी दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो दिमाग यहीं पे दोस्तों क्या करेगा? खुद से उस चीज़ को याद कर लेगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं, आपका दिमाग अपने आप ही फिल्टर कर लेता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कौन कौन सी चीज़ को आपको नेग्लेक्ट करना है वो भी आपका दिमाग खुद से ही फिल्टर कर लेता है। तो ये फायदा होता है दोस्तों क्वेश्चन को एक बार पढ़ने का। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हमारा दिमाग फेमिलियर हो गया है, वो खुद से फिल्टर आउट कर लेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है, आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं दिल्ली से लखनऊ तक। एंड जब आप दिल्ली से चले एंड लखनऊ पहुंच गए, तो लखनऊ पहुंचने के बाद एक इंसान ने आपसे पूछा
कि भाई आप दिल्ली से यहाँ तक आ गए, आप मेरे को स्टेशन के नाम बता दो बीच बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़े हैं। यानी कि वहाँ पे पहुँचते आपसे क्या किया, क्वेश्चन पूछ लिया। तो दोस्तों मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको ये स्टेशन के नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, आपको स्टेशन के नाम तो याद होंगे नहीं। बट अगर आप दिल्ली से जैसे ही जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड दिल्ली में ही आपको कोई बता दे कि लखनऊ पहुंचने के बाद आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है, तो दोस्तों आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हर एक स्टेशन का नाम देखने लगेगा। आपको कहीं भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपके दिमाग को पता चल गया है कि लखनऊ पहुंचने के बाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेशन बीच में पड़े, तो दिमाग अपने आप क्वेश्चन के आंसर देख लेता है, यानी कि स्टेशन के नाम याद कर लेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे होता है, जैसे ही हम क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, तो दिमाग को क्या पता चल गया कि पहले से क्वेश्चन पता चल गए कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो जब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि दिमाग खुद से फिल्टर आउट कर लेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पीछे दे रखा है, तो चलिए इसका आंसर यहीं पर याद कर लेते हैं। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। फिर आपको रिवीजन भी दोस्तों साथ के साथ करनी पड़ेगी। जितनी आप रिवीजन करेंगे उतने दिनों तक आपको याद रहेगा। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे दोस्तों, तो आप कुछ दिनों बाद ज़रूर ये चीज़ें भूल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। मैं ऐसे ही स्टाइल से पढ़ता हूँ। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लक्ष्मीकांत की भी बात करें, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप लक्ष्मीकांत की भी बात करें, तो ये इतनी मोटी किताब है, लोगों को सही से समझ नहीं आती, ठीक है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, पहले यूपीएससी का अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें लास्ट के 10 सालों के, तो आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कि फंडामेंटल राइट से मतलब कौन से क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी से कौन से क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ आपके दिमाग को पता चल जाएगी। फिर जब आप चैप्टर खोल के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, अपने आप चीज़ें याद करने लगेगा कि अरे हाँ भाई ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया है, तो इसके आगे पीछे की भी चीज़ें दिमाग अपने आप याद कर लेता है। कि सपोज आर्टिकल 32 पे आया है, तो आर्टिकल 32 पूछा गया है अगर फंडामेंटल राइट का, तो दिमाग क्या करेगा, सारे रेट्स अपने आप याद कर लेगा, जो भी हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्लस हार्ट एंड सोल कहते हैं, मतलब जितनी भी उसके आसपास की चीज़ें ना, दिमाग उसको भी याद कर लेता है, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि अगर ये चीज़ पूछी है तो इसके आसपास का एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप 6th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद होंगी, प्लस आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक अच्छी लगी है पढ़ने की, एक बार आप खुद से इंप्लीमेंट करना इसको, आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।